गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो सुबह के 4:45 का टाइम हो चुका है और तारीख है 2 जून और डे है थर्सडे। आज का ही व्लॉग है ये और आज ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सुबह 4:45 मैं उठ गई थी और उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी खिड़की, दरवाजे, पर्दे वर्दे सब कुछ खोल दिए थे। इससे क्या होता है कि जो पॉजिटिविटी होती है बाहर की वो अंदर आती है और सुबह का जो एक ठंडा ठंडा सा मौसम होता है तो घर के अंदर भी ठंडी ठंडी सी हवा आती है। तो दिव्यांश को ढकने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि सुबह ठंड हो जाती है जब कूलर चलता है तो कंबल से बिल्कुल बाहर आ जाता है और मेरे उठने के बाद फिर मुझे यही होता है कि अब ज़्यादा ठंड लगेगी। तो किचन में आने के बाद सबसे पहले तो मैं एक कपड़ा लेके और पूरी किचन के जो काउंटर टॉप है उस पर कपड़ा फेर दूंगी, ताकि जो थोड़ा बहुत धूल मिट्टी है और जो नाइट के टाइम पे पूरी रात एक नेगेटिव जो एनर्जी बन जाती है किचन में वो दूर हो जाएगी। और किचन को मैंने पूरी रात को ही मैंने पूरा क्लीन करके और तभी मैं सोई थी। और ये मेरा डेली रूटीन है कि किचन को रात को मैं क्लीन करके सोती हूँ। हाँ, बर्तनों का ये हो जाता है कि कभी कभी मैं बर्तनों को लगा देती हूँ और कभी कभी मैं छोड़ देती हूँ अगर ज़्यादा बर्तन हो तो, क्योंकि ज़्यादा बर्तनों का जो पानी है वो सूखने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया था गर्म पानी और एक नींबू। वैसे तो सुबह सुबह का जो मेरा रूटीन था वो था चाय पीने का, लेकिन अब मैं चाय मैंने मतलब कोशिश करूँगी कि मैं चाय उठते ही ना पीऊँ, 2-4 काम करने के बाद ही चाय पीऊँ। और नींबू पानी पीने के बाद फिर मैंने अपने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था किचन से ही। और सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना उसमें मैं एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पर मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, ना ही बच्चे उठे होते हैं और ना ही हस्बैंड, और ना ही ऐसा कुछ होता है कि किसी का फ़ोन आ जाएगा, क्योंकि सुबह 4:45 कोई ऐसा नहीं है कि हमें डिस्टर्ब करे। तो मुझे एक्स्ट्रा काम करने बहुत अच्छे लगते हैं इस टाइम पर। तो यहाँ पर सिलेंडर के नीचे थोड़ी सी डस्ट जमा हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर ना डेली रूटीन में झाड़ू नहीं लगाई जाती सिलेंडर वगैरह के आसपास में। तो अभी सिलेंडर खाली होने वाला था तो उठाने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने सिलेंडर के उठा के और इसके नीचे जो मैंने ये प्लास्टिक शीट बिछा रखी थी उसको भी अच्छे से धो दिया था। और फिर धोने के बाद इसको मैं बाहर सुखा दूंगी, जब तक मेरा झाड़ू पोछा का काम होगा ये अच्छे से सूख जाएगी। और सिलेंडर को दोबारा से मैं यहाँ पे रख दूंगी और ये जो प्लास्टिक शीट है इसको भी बिछा दूंगी। तो ये अच्छे से धुल गए थे और जो बर्तन साफ़ करने वाली साबुन थी उसी से मैंने इसको धो दिया था। और अब मैं यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी और सिलेंडर को भी एक गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगी। और ये जो ट्रिक है आप लोग ज़रूर आजमा सकते हो जो लेडीज़ हैं, कि सुबह के टाइम पर हमारे एक्स्ट्रा काम बहुत जल्दी हो जाते हैं बिना किसी की डिस्टरबेंस के। क्योंकि दिन में जब हम कोई भी काम शुरू कर लेते हैं या तो कोई आ जाता है या फ़ोन कर देते हैं या फिर बच्चे कुछ काम बताते हैं या फिर हस्बैंड का कोई काम निकल आता, तो ये एक्स्ट्रा काम बीच बीच में हमें छोड़ने पड़ जाते हैं। लेकिन इस टाइम पर बहुत आसानी से ये काम हो जाते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो मुझे एक्स्ट्रा काम करने हो साफ़ सफाई के वो मैं सुबह जल्दी उठ के करूं। और वैसे तो अभी समर वेकेशन स्टार्ट हो चुका है और मेरे हस्बैंड की भी कोई परमानेंट जॉब नहीं है कि सरकारी या फिर प्राइवेट, उनका बिजनेस है। तो उनमें यही होता है कि उनकी कोई टाइमिंग नहीं है कि किस टाइम पर जाना किस टाइम पर नहीं। लेकिन मेरी जो टाइमिंग है वो एक फिक्स हो चुकी है सुबह 5 पौने 5 बजे के आसपास उठने की। तो चाहे अब छुट्टी है बच्चे की या ना है तो मैं अपनी हैबिट को चेंज नहीं करूँगी, वरना जब स्कूल रीओपन होंगे तो मुझे भी आलस आएगा कि सुबह सुबह उठने में। तो किचन की जो झाड़ू लगाने का काम था वो ख़त्म हो गया था। अभी आ गई थी मैं पूजा रूम में, तो यहाँ पर भी मैंने अच्छे से आज क्लीनिंग कर दी थी, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इस टाइम पर जो ये एक्स्ट्रा के काम होते हैं वो बहुत जल्दी। और यहाँ पर जो आसन लगाया हुआ था वो भी मैंने उठा दिया था और जो तेल की बोतलें थी वो मैंने एक एक उठा के और अच्छे से झाड़ू लगा दी थी। और वैसे अगर यही काम मैं 8 बजे के बाद करती तो इस काम में मुझे बहुत बार ये झाड़ू को यहाँ छोड़ के और कभी मुझे किचन में जाना पड़ता, कभी बच्चे को उठाना, जैसे कि उठने के बाद सूसू करवाना, पोटी करवाना, तो उसमें ये काम ना अच्छे से नहीं हो पाते। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि क्लीनिंग के जितने भी काम हैं साफ़ सफाई के वो मैं हस्बैंड के और बच्चे के उठने से पहले कर दूँ। उसके बाद फिर बस सिर्फ किचन का काम हो जाता है कि उनके लिए चाय बनाना, दूध देना, बच्चे का ये काम वो काम, तो 70 काम हो जाते हैं उनके उठने के बाद। तो उनके उठने से पहले पहले मैं क्लीनिंग का काम सारा ख़त्म कर देती हूँ, चाहे वेकेशन हो या ना हो, हॉलीडेज़ हो, कुछ भी हो। लेकिन हाउसवाइफ के लिए कोई हॉलीडेज़ नहीं होती, इनकी 24 आवर्स की जो एक जॉब होती है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। क्योंकि रात के टाइम पर भी हस्बैंड है, बच्चे हैं, आराम से सो जाते हैं। लेकिन हाउसवाइफ का जो होता है वो रात के टाइम पर भी होता है कि मान लो कि
हस्बैंड को पानी चाहिए होता है। वैसे तो मैं पानी रख के सोती हूँ, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि पानी ख़त्म हो जाता है, हस्बैंड वाइफ को ही उठाते हैं कि पानी लेके आओ। बच्चे को अगर रात को जाग खुल जाती है तो बच्चे को पानी चाहिए, सूसू करना हो तो मम्मी को ही उठाते हैं कि मम्मी मुझे सूसू जाना। तो हाउस वाइफ की जो ड्यूटी है वो मतलब कि 24 आवर्स की कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो अभी जो मेरा झाड़ू का काम था वो हो गया था, अभी मैं कर लेती हूँ डस्टिंग। और इस टाइम पर भी हस्बैंड और जो मेरा बेटा है दिव्यांश वो सोए हुए हैं। और दरवाजे को अच्छे से क्लीन करने के बाद जो ये अलमीरा में मिरर लगा हुआ है ये मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस पर ग्रीन कलर का स्केच पेन था, तो उससे दिव्यांश ने रात को सोते टाइम, मैं किचन में थी और उसने पूरे मिरर को ख़राब कर दिया था। तो बस यही होता है कि बच्चों का काम होता है घर को गंदा करना और मम्मी का काम होता है घर को साफ़ करना। तो ये देखो मिरर का कितना बुरा हाल कर दिया था और अभी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया। और इस टाइम पर बस हस्बैंड को ये है कि उठने का टाइम हो चुका है। कभी इधर करवटें बदल रहे हैं तो कभी उधर, लेकिन अभी उठेंगे नहीं जब तक मेरा सारा काम ख़त्म नहीं हो जाएगा। और मैं भी बस यही सोचती हूँ कि मेरा एक बार क्लीनिंग का काम हो जाए फिर बेशक उठ जाए। तो उस रूम की डस्टिंग हो गई थी मेरे बेडरूम की, और अभी आ गई थी मैं पूजा रूम में। झाड़ू यहाँ पे ऑलरेडी मैं निकाल चुकी हूँ, अब यहाँ की भी अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी। और रात को जब मतलब कि सोने से पहले मतलब साफ़ था पूरा का पूरा घर, किचन वगैरह सब कुछ मैं साफ़ करके सोती हूँ। लेकिन पता नहीं इतनी धूल उड़ती है कि सुबह जब उठती हूँ तो चाहे उस पर कोई पेंटिंग कर दो, हर एक फर्नीचर पे इतनी धूल जमी हुई होती है। और सुबह फिर मैं इसी तरह से सफाई करती हूँ, रोज़ का ये काम है। और उसके बाद जब हम शाम को क्लीनिंग का काम शुरू करते हैं तो शाम को भी यही हाल होता है। तो इस सिलेंडर को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था और बस सिलेंडर को मैं अब रख दूंगी यहीं पर। और जो मैंने वो शीट मैंने धो के सुखा रखी थी वो भी अच्छे से सूख गई थी, क्योंकि गर्मी के टाइम में अगर 10 मिनट इंसान को खड़ा कर दे तो वो सूख जाता है। ये शीट की तो क्या मतलब, ये तो बहुत ही जल्दी सूख गई थी। तो यहाँ पर मैंने सिलेंडर को दोबारा से रख दिया था और जो यहाँ पे तेल के जो कंटेनर रखे हुए थे वो भी रख दिए थे। तो अभी लगा लेती हूँ पोछा, और पोछा मैं मोप से लगाती हूँ और हफ्ते में 2 या 3 दिन मैं पोछा बैठ के लगाती हूँ ताकि तसल्ली से हर एक कोने में सफाई हो जाए। वैसे तो मॉप से स्टैंडिंग जो पोछा होता है उससे भी अच्छे से सफाई हो जाती, लेकिन कई बार मन को तसल्ली नहीं मिलती कि नहीं आज अच्छे वाली डीप क्लीनिंग करनी है, तो इसलिए मैं ऐसे बैठ के पोछा लगाती हूँ। इससे जो हमारा शरीर भी ठीक होता है। और वैसे तो मेरी स्टार्टिंग से यही आदत है काम की, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं इतनी हेल्दी इतनी मोटी कैसे हो गई। तो शायद जहाँ तक मेरा आइडिया है कि बंदा खुशी में मोटा हो या ना हो, लेकिन जब स्ट्रेस होता है तो मतलब 99% चांस होते हैं कि एकदम से मोटा होना शुरू हो जाता है। और इस टाइम पर क्या पिछले 1-1.5 साल से मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, लेकिन फिर भी काम सारे करने पड़ते हैं। तो नीचे का सारा सफाई का काम करने के बाद मैं आ गई थी छत पे, और जो ये कार्डबोर्ड रखे हुए थे मुझे बहुत डर लग रहा था इनको उठाने में, क्योंकि अभी 10-15 दिन पहले की बात है कि इनको उठाते उठाते मेरा बुरा हाल हो गया था। इनमें भीड़ के छत्ते लगे हुए थे, तो अब भी मुझे डर लग रहा था। तो अब ये यूज़लेस हो गए थे, बिल्कुल ख़राब हो गए थे बारिश की वजह से। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो अब कबाड़ इकट्ठा करके क्या करना, क्या तो मैं इनको उठा के रख देती हूँ, फेंक देती हूँ मतलब कि। और अभी बारिश का आज कोई मौसम था नहीं, वैसे मौसम अगर हो भी गया तो दोबारा से ढक देंगे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है सुबह के टाइम पर, स्पेशली जब ये ढका होता है। तो यहाँ पर मैंने ये भी हटा दिया था जाल पे, जी मतलब कि जो लोहे की टेन थी और जो ये तरपाल था, तो तरपाल को तय करके फोल्ड करके मैंने साइड में रख दिया था। और ये लोहे की जो टेन थी वो भी मैंने उठा के और साइड में रख दी थी, और जितनी भी ईंटें थी वो मैंने साइड में लगा दी थी। तो बस अभी मैं लगा लेती हूँ छत पे झाड़ू। और सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है, माइंड इतना फ्रेश रहता है और काम इतना जल्दी बनता है। तो किन किन को ये आदत है कि सुबह सुबह आप लोग डस्टिंग का और क्लीनिंग का काम इतनी जल्दी कर लेते हो, या फिर वीडियोस देख के आप लोगों का मन करता है कि हम भी यह काम करें। और ये कार्डबोर्ड जहाँ भी मुझे मेरे सामने आता है मुझे बहुत डर लगता है। और अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को सनराइज होता हुआ, जिसे देखकर आप लोगों के मन में भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आप लोगों को, और मुझे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है जब इस तरीके से जब मैं सुबह सुबह सनराइज़ होता हुआ देखती हूँ। और मौसम देखो, मतलब एकदम से मतलब बहुत अच्छे वाला मौसम होता है सुबह सुबह के टाइम पर।
तो नीचे का हो गया था मेरा सारा क्लीनिंग का जितना भी काम था, और छत की हो गई थी सफाई। अभी मैं ग्रिल भी साफ़ कर दूंगी, और गली की सफाई भी मैंने कर दी थी सुबह उठते ही। किचन में पानी वगैरह मैंने बाद में पिया था, सबसे पहले मैंने गली में झाड़ू लगाई थी। और अभी मैं आ गई थी नीचे, और शैंकी जी भी उठ चुके थे। तो सबसे पहले तो मैं बना लेती हूँ हम दोनों की चाय, क्योंकि मैंने भी अभी तक चाय नहीं पी थी। बस यही था कि सुबह सुबह मैं कोशिश करूँगी चाय को अवॉइड करूँ, और सुबह मैं गर्म पानी या फिर नींबू वाला पानी लूँ। और यहाँ पर मेरी और शैंकी की चाय बन चुकी है, और चाय पीने के बाद थोड़ी देर हम दोनों ने आपस में गप्पे मारे। और सुबह सुबह चाय पीते टाइम जब वो बातें होती है ना, सच में मेरा तो दिन वहीं से अच्छा बन जाता है। और यहाँ पर डुग्गू भी उठ गया था, तो डुग्गू के लिए मैंने दही ले ली थी, और उसमें देसी जो खांड होती है वो मिक्स करी थी। देसी खांड जो होती है वो गर्मियों में बहुत अच्छी होती है, ठंडी होती है इसकी तासीर। तो शैंकी जी चले गए थे नहाने के लिए, वैसे यहीं पर खड़े हैं, कपड़े वगैरह ले रहे अपने टावल वगैरह, और मैंने कंबल वगैरह उठा के रख दिया था। और अभी मैं आ गई थी किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। तो आज मैं बनाऊंगी कच्ची अम्बी की खट्टी मीठी चटनी, जो कि बहुत ही चटपटी और जिसका टेस्ट बहुत यम्मी होता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो इसका स्पेशली एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। जो अम्बी होती है उसको पहले से ही धो के और अच्छे से सुखा लीजिए, और फिर उसको छील के और कद्दूकस कर लीजिए मोटे वाले साइड से, ताकि इसके जो लच्छे हैं वो बहुत अच्छे से बने। और इसमें मैंने अभी डाल दिया था गुड़ थोड़ा सा, और थोड़ी सी चीनी। अगर मेरे पास गुड़ होता, मतलब गुड़ इतना ही था, तो मैं पूरे की पूरी जो चटनी गुड़ में बनाने वाली थी। लेकिन अब मेरे पास गुड़ थोड़ा था, तो थोड़ी सी मैंने चीनी डाल ली थी। और ये थे इसमें मसाले। अजवाइन मैंने थोड़ी ली है, क्योंकि गर्मी के मौसम में अजवाइन की जो तासीर होती है गर्म होती है। और अजवाइन के साथ साथ थी सौंफ, जीरा और मेथी दाना। तो ये सारे जो मसाले थे इनको मैं सबसे पहले भून लूँगी, और जलाने नहीं है। मैक्सिमम 2 मिनट के लिए इनको सिर्फ भूनना है, जो एक अच्छी सी स्मेल आने लगे तब तक इसको भून लीजिए। और जो कलौंजी के बीज थे वो मैंने अलग से भुने थे, क्योंकि उनका मसाला नहीं बनाना है, मतलब कि पीसना नहीं था। तो कलौंजी को मैंने अलग से भून लिया था, और जो बाकी के मसाले थे उनको अलग से भून लिया था। और अब मैं इसको चटनी को बनाने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया था थोड़ा सा नमक, और 4-5 मिनट ही पकाई थी। तो उसके बाद जो इसमें जो रस था वो एकदम से सूख गया था, जो चीनी और गुड़ मेल्ट होके बना था। और उसके बाद डाल दिए थे मैंने जो मसाले भुने थे, वो अच्छे से पीस लिए थे। और मसाले डालने के बाद 2-3 मिनट और चलाया था गैस पे रख के। तो चटनी हो चुकी है रेडी। और अभी बना लेती हूँ मैं रोटी और पराठे। तो दिव्यांश के लिए पराठे बनाए थे और अपने लिए रोटी। और ये चटनी आप पराठे रोटी किसी के साथ भी खा सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और आगे और भी अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊंगी।